Hello students, our next topic is sign of trigonometric functions। यानी हमें देखना है कि trigonometric function के साइन किस तरह से चेंज होते हैं when we move in one quadrant from another। But before that let's recall trigonometric functions। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि in a circle of unit radius if we take a point P on the circle whose coordinates are a and b, then by applying formula to calculate sine and cos we have observed that sin x is equals to b and cos x is equals to a। तो इससे हमने ये सीखा कि यूनिट रेडियस के सर्किल में जब कोई पॉइंट होता है तो उसका जो एब्सिसा है वो हमेशा कॉस उस एंगल के लिए जो हमने पी पॉइंट ने मूव करते समय बनाया है तो उसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा के बराबर, यानी कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स एंगल बनाया है। और जो ऑर्डिनेट होता है वो होता है साइन एक्स। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने देखी। यानी जो भी पॉइंट लोगे आप एक सर्किल के ऊपर जिसका रेडियस 1 यूनिट है, उस पॉइंट को जब हम लेंगे तो उसका जो एब्सिसा होगा, जितना भी एंगल बनाया है, जैसे पी यहाँ आ गया है तो इस P ने ये जो एंगल बनाया, ठीक है ना, तो इस एंगल के लिए जो वैल्यू होगी, जैसे मान लो ये बनाया, मान लो 120 डिग्री का एंगल, तो ये जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे cos 120 और sin 120। वेरी इजी। ठीक है, और ये क्यों? क्योंकि हमने कल डिराइव किया था, आपको समझ में आया होगा। अगर दिक्कत है तो आप दोबारा कल वाला वीडियो देखें। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये P पॉइंट A से चल के ये एंगल बनाता हुआ इसने यहाँ पे रुका और इसने π/6 का एंगल बनाया। तो π/6 का जो एंगल बनाया तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो एब्सिसा होगा वो होगा cos π/6 और ऑर्डिनेट होगा sin π/6। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेट है ABCD के वो है 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1। ये तो आपको पता ही है। तो A पर हमने देखा 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, B पर π/2 यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, C पर 180 यानी पाई, और D पर 270 यानी 3π/2, और A पर फिर घूम के जब हम आते हैं तो फिर से 2π, इस तरह से ही चलेगा। तो सर्कुलर सिस्टम में हम देखेंगे कि बार बार एंगल तो चेंज होता जाएगा, एंगल तो बढ़ते जाएंगे व्हेन वी आर रिवॉल्विंग, बट द वैल्यू रिमेन्स द सेम। वैल्यू यहीं घूमेगी 1 -1 के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ एंगल्स के लिए वैल्यू निकाली, जैसे cos पाई, sin पाई, जो वैल्यूज़ हमने 10th में नहीं निकाली थी। ठीक है, तो ये सब हमने कल किया था। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हमें देखना है इनका साइन क्या रहता है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये फिर से हमने एक यूनिट रेडियस का सर्किल बना दिया है। A circle of unit radius, center is at origin, ओके। एक पॉइंट हमने P लिया है, ये एंगल बना X, ये X एंगल बना P पॉइंट। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट हमने A और B लिए। लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलें, अगर P यहाँ आ जाए तो ये यहाँ पर इसने अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही एंगल बनाया, सो दिस इज -x, और ये हो गया Q। ठीक है, तो ये हो गया अपना Q जो है नीचे आ गया, तो इसने -x का एंगल बनाया है। तो एंगल AOQ इज़ -x
तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है, उतना ही एंगल बनाया है तो क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स तो आपको दिख रहा है सेम है, बी जो है वो नीचे आ गया है, ठीक है बच्चों। यानी अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये वैल्यू तो ए है, ठीक है ना, तो क्यू के लिए भी ये वैल्यू कितनी रहेगी, ए ही रहेगी, लेकिन पी पॉइंट के लिए बी जो है वो तो इधर आ रहा था, अब हम उतनी ही डिस्टेंस नीचे चले हैं तो यहाँ क्या होगा, ये होगा अपना माइनस बी, ओके। तो इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कॉमा माइनस बी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये पॉइंट क्या है तो हमें पता है कि ये होता है कॉस फॉर द गिवन एंगल, और गिवन एंगल क्या है यहाँ पे, माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स हुआ ये, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या हुआ बच्चों, ए, ठीक है। और ए क्या है, हमें पता है ए जो है वो पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो इसका मतलब ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस एक्स, तो इसका मतलब कॉस माइनस एक्स जो है दैट इज़ इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, क्योंकि दोनों में ए की वैल्यू भी कॉस एक्स आ रही है और माइनस कॉस माइनस एक्स की वैल्यू भी ए आ रही है, ठीक है, यानी कॉस एक्स ए के बराबर है और कॉस माइनस एक्स भी ए के बराबर है, इसका मतलब कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब हम देखें कि यहाँ पे क्या होता है, ये होता है साइन फॉर द गिवन एंगल, गिवन एंगल क्या है, माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये क्या है, ये साइन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो नाउ साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, ठीक है, माइनस बी, और बी क्या है बच्चों, बी है साइन एक्स, कल हमने डिराइव किया था कि किसी पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होता है दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ द गिवन एंगल, तो यहाँ पे बी की जगह हमने लिख दिया साइन एक्स, तो दूसरा फॉर्मूला बना कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना कि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3 निकालना है तुम्हें, तो तुम माइनस साइन पाई बाई 3 लिख दोगे, और साइन पाई बाई 3 क्या होता है, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो इसका मतलब तुम्हें अगर साइन माइनस 60 की वैल्यू निकालनी है तो होगी माइनस √3/2, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉस में ऐसा निकालें तो कॉस माइनस पाई बाई 3 यानी कॉस माइनस 60, तो वो कॉस 60 के बराबर होगा, क्योंकि कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, इसका मतलब कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वही कॉस माइनस 60 की वैल्यू भी होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने ये रिलेशन यहाँ पर डिराइव किया, तो इसे याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो अब तुम ये देखो कि ये जो पी पॉइंट है, ये पॉइंट हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, और ये बढ़ते 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 यहाँ पहुँच सकता है, इसी में घूमेगा पी पॉइंट, और हमें पता है कि ये जो पहली वैल्यू होती है ये हमेशा, ये सारी वैल्यूज़ ये सब क्या हैं, ये कॉस है, और दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू है साइन, ठीक है, साइन एक्स, ये है कॉस एक्स, ठीक है। तो तुम ये देखो कि कॉस जो है यहाँ पे क्या है 1, फिर यहाँ क्या हो गया 0, फिर यहाँ क्या हो गया -1, फिर यहाँ क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये जो a है, ये a कहाँ कहाँ हो सकता है, ये जो a है ये इस तरह से मूव कर सकता है इस पूरे सर्किल में, तो a की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है और कम से कम -1 हो सकती है, इसके बियॉन्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम ये देखो ये 1 से कम होते होते ये वैल्यू कहाँ पहुँची, 0 पे, फिर 0 से कम होते होते कहाँ पे पहुँच गई, ये -1 पे होगी, फिर -1 से कहाँ पहुँच गई, वापस 0 पे, और 0 से बढ़ते बढ़ते फिर कहाँ पहुँच गई 1 पे। इसका मतलब ये जो P पॉइंट कहीं भी हो, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती और -1 से कम नहीं हो सकती, तो इसका मतलब A जो है इट लाइज बिटवीन 1 एंड -1,
ठीक है। और ए क्या है, ए इज कोस एक्स, तो इसका मतलब कोस एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है। इसका मतलब कॉस की वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से हम देखें कि बी जो है वो 0 है, और यहाँ आके भी 0 है, और इधर 0 से बढ़ते बढ़ते क्या हो गया 1, और कम होते होते क्या हो गया -1। इसका मतलब बी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है और कम से कम -1 हो सकती है। तो बी के लिए भी वही रूल है कि बी लाइज बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है। बट बी इज साइन एक्स, इसका मतलब साइन एक्स जो है किसी भी एंगल के लिए वो 1 से -1 होता है, ठीक है। साइन 0 के लिए 1 होता है, सॉरी साइन जो है वो 0 के लिए 0 होता है, और 180 के लिए भी 0 होता है, 90 के लिए 1 होता है, ठीक है, और 270 के लिए -1 होता है। इसका मतलब साइन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 90 के लिए होती है और कम से कम 270 के लिए होती है, ठीक है। और ये आगे रिपीट होने पर भी ऐसा ही बार बार होगा एंगल बढ़ने पर। तो ये हमने एक नई चीज़ देखी कि कॉस की वैल्यू 1 से -1 के बीच में होती है और साइन की वैल्यू भी 1 से -1 के बीच में होती है, ठीक है। अब तुम एक चीज़ देखो कि जब P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ से देख लो अभी जो ये P है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल रहता है 0 से 90 यानी π/2। इसका मतलब साइन की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में जब भी हो तो समझ जाओ वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और π/2 से यहाँ क्या है, यह है पाई, इधर क्या है 3π/2 और इधर क्या है 2π, ठीक है। इसको मैं नया डायग्राम बना के समझाता हूँ। जीरो π/2 पाई 3π/2 2π एंड सो ऑन। तो देखो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में P के कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब 0 से π/2 के लिए कॉस भी पॉजिटिव और साइन भी पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रखो 0 से 90 तक का कोई सा भी एंगल हो दोनों ही क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में x तो हो जाएगा अपना माइनस में, यानी a तो हो गया अपना माइनस में और b रहा प्लस में, ठीक है। तो इसका मतलब जब एंगल π/2 से पाई के बीच में होगा तो कॉस तो होगा नेगेटिव और साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आगे वाला होता है कॉस और पीछे वाला होता है साइन। यानी किसी भी एंगल के लिए जब π/2 से पाई के बीच का एंगल हो, 90 से 180 के बीच में कोई से भी एंगल के लिए कॉस हमेशा नेगेटिव होगा और साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। अब आगे चलें तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम P लेते हैं तो उसमें दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जब कोई एंगल बनेगा, मान लो ये जो एक हमने लाइन ये जो है इसको मूव कराते हुए जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में लाते हैं तो ये जो एंगल बना ये एंगल है 180 से ज़्यादा, यानी दिस एंगल लाई बिटवीन 180 एंड 270 यानी पाई और 3π/2 के बीच में। तो व्हेन एंगल इज बिटवीन पाई एंड 3π/2 देन कॉस इज नेगेटिव एंड साइन इज ऑल्सो नेगेटिव। एंड व्हेन एंगल इज बिटवीन 3π/2 एंड 2π, तो हम देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जब P आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, तो ये जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में A तो हो गया अपना पॉजिटिव क्योंकि इधर आ रहा है, O ओरिजिन के राइट साइड पर आ रहा है, लेकिन B हो गया बिलो तो वो हो गया -B। तो इसका मतलब व्हेन एंगल इज बिटवीन 3π/2 एंड 2π देन कॉस इज पॉजिटिव बट साइन इज नेगेटिव। तो ये ध्यान रखो कि जैसे एंगल चेंज होते हैं तो कॉस और साइन के साइन भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव कॉस और साइन,
इसका मतलब फॉर द एंगल्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री cos and sin both are negative. For the angles between 90 and 180 cos is negative but sin is positive. For the angle between 180 and 270 both are negative, and for the angle between 270 and 360 cos is positive but sin is negative. तो अगर हमें कोई भी लिख के देता है इस तरह से कि भाई साइन 240 डिग्री बताओ इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो ये ध्यान रखना कि 240 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, या आता है 180 और 270 के बीच में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये माइनस साइन 240 होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है इस तरह से, ओके। तो इसी को हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि साइन एक्स जो है वो 0 से पाई के लिए पॉजिटिव रहता है, 0 से पाई के लिए पॉजिटिव साइन की वैल्यू बी, इधर भी बी, और पाई से 2 पाई के लिए साइन होगा नेगेटिव, माइनस बी, इधर भी माइनस बी। इसी तरह से कॉस जो है वो 0 से π/2 के लिए पॉजिटिव रहेगा, और 3π/2 से 2 पाई के लिए भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन π/2 से 3π/2 के लिए कॉस जो रहेगा इस बीच में हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो हम जो सर्कुलर हमने डायग्राम बनाया इसको देखकर हम ये ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव, यानी साइन जो है वो 0 से पाई के लिए पॉजिटिव है, और पाई से 2 पाई के बीच में कोई भी एंगल होगा उसके लिए साइन नेगेटिव होगा, ठीक है। इस तरह से कॉस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। तो इसमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं, केवल डायग्राम बनाओ और ऑब्जर्व करो और लिख दो उसको। अब अगर साइन और कॉस पॉजिटिव है तो टैन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि टैन इज साइन अपॉन कॉस। साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉसेक इज़ 1 अपॉन साइन। अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो हमें पता है कि tan इज़ साइन अपॉन कॉस, कॉसेक इज़ 1 अपॉन साइन एंड सेक इज़ 1 अपॉन कॉस। तो इस तरह से ये पूरी टेबल हम साइन और कॉस के बेसिस पे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये टेबल बनाई, तो इसको आप भी बना सकते हो और ख़ुद प्रैक्टिस करना, एक बार डायग्राम बनाकर अपने हिसाब से लिखना, तो ये अच्छे से तुम्हें मेमोराइज़ हो जाएगा। तो बच्चों ये चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसीलिए हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, एक दिन में हम ज़्यादा टॉपिक नहीं कर रहे हैं, ताकि एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो। वीडियो पॉज कर करके एक एक बात को ध्यान से सुनना है और नोट करना है, ठीक है। एक बार समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस, ठीक है। फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन जो है उसमें ऐसा करना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि cos x इज़ -1/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी cos दे के बाकी सब पूछ रहा है, और ये बता दिया है कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी 180 से 270 के बीच में है, ओके। तो देखो भाई, cos x इज़ -1/2, तो cos x अगर -1/2 है तो sec x जो है वो 1/cos x होता है, तो 1 ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि sin स्क्वायर x होता है 1 - cos स्क्वायर x, तो अगर sin cos स्क्वायर x -1/2 है तो sin स्क्वायर x होगा 1 और ये वैल्यू हम रख देते हैं, तो 1 - 1/4, एलसीएम लिया 4 - 1 तो 3/4, तो ये हो गया sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4, तो sin x हुआ ±√3/4, यानी ±√3/2, ये होगा अपना sin x, ठीक है। लेकिन अब प्लस लें या माइनस लें, तो उसने पहले ही बता दिया है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो हम लिख देंगे कि सिंस x लाइज
in third quadrant, therefore sin x will be -√3/2। ठीक है, तो साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, कॉस तो दे ही रखा था, सेक आ गया, अब साइन आ गया तो कॉसेक भी आ जाएगा, 1/sin x होता है, तो 1/-√3/2, तो इसलिए रेसिप्रोकल हुआ तो कॉसेक x हो गया -2/√3। ठीक है, अब हमें tan निकालना है, तो tan होता है sin/cos, साइन क्या है -√3/2, कॉस क्या है 1/2, तो tan x -√3/2 इंटू रेसिप्रोकल 2/1, तो tan x क्या हो गया -√3। ठीक है, अब अगर tan -√3 है तो cot जो है वो तो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए cot हो गया -1/-√3 यानी -1/√3। इस तरह से सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना था कि x थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये ध्यान रखना है कि साइन जो है क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। और साइन कॉस आने के बाद तो सब कुछ हमें वैसे ही निकालना है जैसे हमने क्लास 10th में निकाला था। ठीक है, cosec is 1/sin, sec is 1/cos, tan is sin/cos and cot is 1/tan। सिमिलरली tan x क्या होता है बच्चों, sin x/cos x। साइन कितना है -√3/2 और cos क्या होता है -1/2। रेसिप्रोकल किया तो कितना आया √3, तो tan x हो गया √3, तो cot x होगा 1/tan x, सो 1/√3। ठीक है, तो हमारे पास साइन और कॉस है तो हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, आपसे ये भी ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ 10th की तरह ही है। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन sin x इज इक्वल्स टू 3/5, तो हमें बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, और ये इसने बताया कि x जो है वो इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखो sin x 3/5 है, तो हमें पता है cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, सो 1 माइनस 3/5 स्क्वायर, दैट इज़ 1 माइनस 9/25, एल्शियम लिया 25 माइनस 9 दैट इज़ 16/25। ठीक है, तो यानी cos स्क्वायर x हो गया 16/25, तो cos x कितना होगा ±4/5। ओके, अब cos आ गया, तो लेकिन x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, ये लो ये रही हमारी टेबल, ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देयरफॉर cos x विल बी -4/5, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होगा। तो अब हमारे पास साइन आ गया 3/5 और cos -4/5, तो अब हम सब निकाल सकते हैं कि साइन इज 3/5, तो साइन तो पॉजिटिव है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन x 3/5, तो cos x इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, 1/sin x, सो 1/3/5, रेसिप्रोकल हुआ तो 5/3। ठीक है, अब cos अगर -4/5 है तो sec इसका रेसिप्रोकल होगा, तो sec x होगा -5/4। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखो साइन है हमारे पास, cos है तो tan निकालते हैं, तो tan x होगा sin x/cos x, तो sin x हुआ 3/5 और cos x हुआ -4/5, तो यह -3/4। ठीक है, और cot x होगा tan का रेसिप्रोकल, तो 1/-3/4, तो यह -4/3। बहुत इजी है, बस ये देख रहा है एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है।